कि जब तक आपके कान में अंदर आते रहेंगे, आप उसको एब्जॉर्ब करते रहेंगे, तब तक आप एक नया सोच का विकसित करते रहेंगे। अगर जिस दिन ये सुनना अगर बंद हो जाती है तो आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। और आज के टाइम में भी यही हो रहा है। दोस्तों, जयराम महतो की आंदोलन से क्या कुछ फ़ायदा हुआ है, क्या आप सब जानना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से आप सब ने देखा होगा जयराम महतो के इर्द गिर्द घूमने वाले कई सारे लोग उसकी संगठन से अलग कर जा रहे हैं। तो आखिर झारखंड को फ़ायदा क्या हो रहा है? कई सारे लोगों को लग रहा है कि जयराम महतो की आंदोलन से युवाओं को एक बहुत बड़ा मोटिवेट मिल रहा है, उनको एक बड़ा एनर्जी मिल रहा है और आने वाले 2024 में बदलाव होगी, ऐसे कई सारे लोग मानते हैं। आप सब जानते हैं, अगर इतिहास को अगर आप अच्छी तरह से अगर आप पढ़ते हैं, इतिहास के बारे में अगर आप सच में अगर आप हर एक अपना अपना काल में अलग अलग काल में बदलाव आती रहती है। आप सब जानते हैं, इतिहास के बहुत बड़े जानकार हैं। अगर आप इतिहास के बारे में अगर आप बहुत बड़ा जानकारी हासिल किए हैं, अगर महारथी हैं, जानकारी हैं, महारथी अगर आपने हासिल किया है हिस्ट्री में, तो आप सबको पता होगा पिछले किसी की इतिहास को भी अगर आप उठा के देखोगे, किसी की भी इतिहास को अगर आप उठा के देखोगे, अपने अपने काल में नए नए तरीक़े की बदलाव आती रहती थी पिछले 100 साल की इस दशक में। और कई सारे लोगों को लग रहा है, इसी झारखंड के युवाओं को लग रहा है कि हमारा झारखंड में 2024 में बदलाव होंगी, आने वाले समय में हम सत्ता को परिवर्तन करेंगे। कई सारे लोग मानते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। बदलाव अपने अपने स्तर पर, अपने अपने जनरेशन में, अपने अपने तरीक़ा से होती आ रही है, क्योंकि ये बदलाव हमारी इस बदलाव होने की जो परंपरा है, ये जो परिचलन, ये जो रिसाइकल होने की जो विधि विधान आज से नहीं कई दशकों से होती रही है। ये बदलाव सिर्फ जयराम महतो के आने से बदलाव हम नहीं मान सकते हैं। ये बदलाव आने वाले समय में सत्ता का परिवर्तन करना, जयराम महतो की वचन से, जयराम महतो की आवाज़ से हम बदलाव कभी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये बदलाव होना ये एक जेनेटिक सिस्टमेटिक एक विरासत है, इसे कोई नहीं बदल सकता है। लोग सोचने की क्षमता, करने की क्षमता, जीने की क्षमता, रहने की क्षमता, अन्य तरीक़ों से रहने की क्षमता इंसान जाति में हो या फिर अन्य जाति में, भौगोलिक स्थिति हो या फिर कई तरह की स्थिति में बदलाव करने की जो समीकरण पहले से तय की गई है और पहले से होती रही है। आज 2024 में जयराम महतो अगर आंदोलन नहीं भी करेंगे तो 2050 में बदलाव आपको दिखने को मिलेगा, 2030 में बदलाव दिखने को आपको मिलेगा, आने वाले 50 साल में, 100 साल में बदलाव देखने को आपको मिलेगा। ये बदलाव निरंतर, ये एक प्राकृतिक आपदा को कह सकते हैं आप, प्रकृति का नेचुरल सिस्टमेटिक तरीका आप समझ सकते हैं। क्योंकि इसी बदलाव को आज के टाइम पे कई सारे युवा झारखंड के लोग इस बदलाव को जयराम महतो का अपना टैग दे रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं कि 2024 में जयराम महतो बदलाव करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आज हमारा जनरेशन, आज हमारे समाज, आज हमारे लोग, आज हमारे झारखंड की इतिहास कोई भी किसी जनजाति में देखिएगा, बदलाव होने की परिकल्पना, बदलाव होने की सोच दिन बर दिन बढ़ती जाती है, बदलाव होती जाती है, मन में विकसित होती जाती है। और ये बदलाव किस तरह से होती है? ये एक सिस्टमेटिक तरीक़ा से जेनेटिक बदलाव आती है। और इस बदलाव को सिर्फ हम 2024 में सत्ता बदलना बदलाव नहीं कहते हैं, या फिर जयराम महतो की कहने से, जयराम महतो की दहाड़ने से बदलाव हम इसे मान नहीं सकते हैं। ये बदलाव प्रकृति आपदा आप कह सकते हैं, कुदरत का विरासत आप मान सकते हैं इस बदलाव को। लेकिन जो सत्ता को बदलना, ये तो एक सत्ता को बदलना भी ये एक प्रकृति आपदा जैसे काम होती है। क्योंकि आज से नहीं कई साल से सत्ता को बदलना, फिर बदलते रहना, ये भी एक परंपरा है। कोई भी स्टेट को उठा के देखिएगा, कोई भी राज्य को उठा के देखिएगा, कोई भी देश को उठा के देखिएगा, सत्ता परिवर्तन होना ये एक नियम है, वहाँ की एक नियम होती है। और इसी नियम को आज के टाइम पर लोग कहते हैं कि जयराम महतो के कहने से झारखंड की सत्ता बदल जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई सारे लोग इसी बात को लेकर के जयराम महतो की भीड़ में जाते हैं, उनको मनोरंजन आती है, उनको खुशियाँ आती है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। यदि अगर हम उनको, जितने भी जो भीड़ में जाने वाले लोगों को अगर हम पूछें कि जयराम के बारे में आप क्या जानते हैं, या फिर झारखंड के बारे में अगर आप क्या जानते हैं, जयराम महतो क्या कुछ किया है, जयराम महतो कौन है,
कुछ बोलने के लिए इनकार करेंगे। यकीन मानिएगा जयराम के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि इंसान जाति की जो मैंडलिटी समस्या ये है, जब तक आपके कान में आती रहेंगी, जब तक आपके कान में सुनती रहेगी, जब तक आपके कान में अंदर आते रहेंगे, आप उसको एब्जॉर्ब करते रहेंगे, तब तक आप एक नया सोच का विकसित करते रहेंगे। अगर जिस दिन ये सुनना अगर बंद हो जाती है तो आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। और आज के टाइम में भी यही हो रहा है। जब तक जयराम महतो की भीड़ में लोग घूमते हैं, जब तक जयराम महतो की भीड़ में जाते हैं, जब तक जयराम महतो के आगे में बैठ करके उसकी प्रवचन को सुनते हैं, तब तक उनको जयराम महतो को लगता है। अगर हम बाद में उनको पूछें कि जयराम महतो कौन है, जयराम महतो क्या है, जयराम महतो क्या चीज़ किया है, तो जयराम महतो के बारे में कुछ नहीं पता है, झारखंड के बारे में कुछ नहीं पता है। उनकी सारी समीकरण तस नस हो जाती है। ये इंसानी समस्या है। किसी भी प्रोग्राम में जाइएगा या फिर किसी भी फील्ड में जाइएगा या फिर किसी भी सम्मेलन में जाइएगा, इंसान को भीड़ में रहने की, भीड़ से आवाज़ सुनने की इच्छा हमेशा से करती हुई आ रही है। और यही तो जेनेटिक बदलाव है, यही तो जनरेशन की बदलाव है। आप सब याद होगा। और इसी चीज़ को लेकर के पॉलिटिकल पार्टी, राजनीति पार्टी इसका फ़ायदा उठाते हैं। पुराने कई गई बातों को लेकर के अपने स्टेज पर प्रवचन देकर के उनको भुला देते हैं, उनके ऊपर में चूना लगा देते हैं। आप सबने देखा होगा। उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। झारखंड में मैं रहता हूँ तो झारखंड की मैं उदाहरण आपसे मैं करना चाहता हूँ। बाबूलाल मरांडी आप सबने देखा होगा, कहा है कि हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हम कभी ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन आज के तारीख में आप उसको देखते हैं। वैसा ही कई उदाहरण है दोस्तों। इसीलिए इंसान अपनी सोच को, इंसान अपनी वचन को, इंसान अपनी बात को कभी भी घुमा सकता है। इंसान की बात, इंसान की जुबान कभी भी फिसल सकती है। इसीलिए इंसान जाति के वचन पर, इंसान जाति के शब्दों पर कभी आपको भरोसा नहीं करनी चाहिए। कल की तारीख में जयराम महतो अपना जुबान फिसल जाएंगे, याद रखिएगा, क्योंकि ये इंसान जाति की पारंपरिक आदतें हैं, रीति रिवाज है, परंपरा कह सकते हैं आप। सदियों से चली आ रही ये परंपरा आप कह सकते हैं। इसको कोई भी बदल नहीं सकता है। और ऐसा ही कई तरह के लोग हैं जो आज के टाइम में भी खुद को आंदोलनकारी के रूप में खुद को परिभाषित करने की प्रयास करते हैं। आंदोलनकारी किसे कहा जाता है, शहीद किसे कहा जाता है, अलग करने की जो राजनीति करने वाला, राजनेता करने वाला किसे कहा जाता है? क्या आप इसका परिभाषा आपको फिर बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे झारखंड में जितने भी शहीद होने का जो दर्जा दिया जा रहा है, दर्जा जिनको जिनको दिया गया है, वो लोग किस आधार पर शहीद होने का दर्जा, अलग राज्य बनाने की दर्जा, लड़ाई आंदोलन करने की दर्जा, क्रांतिकारी का दर्जा दिया गया, आप सब जानते हैं। लेकिन आज के टाइम पर ये भाषा आंदोलन करने वाले लोग खुद को क्रांतिकारी, खुद को आंदोलनकारी मानने पर तुला हुआ है। ये लोग खुद की पीठ पर खुद को तपाते हैं। हमारे इसी झारखंड के अंदर में खुद को गोल मोल टोल मटोल रहने वाले लोगों को खुद को आंदोलनकारी बताते हैं। इससे ऐसे लोगों को आप आंदोलनकारी के रूप में आने वाले समय में क्या इतिहास स्वीकार कर पाएगी? आने वाले में जब इतिहास लिखा जाएगा, यही लोग क्या आंदोलनकारी का दर्जा मिल जाएगा? अगर आंदोलन कर रहे हैं जयराम महतो, किन लोगों के साथ आंदोलन कर रहा है, ये भी तो समझना होगा। तो इसीलिए ये हमारी प्रवचन आप सबको कैसी लगी, ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी हम आप सबको देते रहते हैं। हमारी कई बातों से अगर आप सहमत हैं तो ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने लोगों को बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।